मैंने इनफॉर्मल से लिया है, इनफॉर्मल कि हाँ पोइट्री कंपटीशन है, बैतबाजी है या फिर फर्जी विवाद। इनफॉर्मल इवेंट्स लाइक वन लेग ड्रैग गेम, थ्री लेग जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, MBBS सेकेंड ईयर। जी, एक तो सीनियर से इंट्रैक्शन हो जा रहा है हमारा, जी जी, जो हमें मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं दिखते हैं। कि रांझण नू मैं ढूंढन चली, मैनू रांझा मिलिया नहीं, रब मिलिया रांझा ना मिलिया, रब रांझे वर्गा नहीं। देखिए ज़्यादातर जो किताबें हैं ना, जो लोग ख़रीदते हैं, पॉपुलर होती हैं, उस तरह की किताबें यहाँ हैं। जैसा स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें वो टाइम के बारे में बताते हैं कि भाई टाइम जो है हकीकत में होता क्या है। फिर थिंक स्ट्रेट, देन जॉर्ज ऑरवेल 1984। तो ये किताब जो है 1948 में लिखी गई थी, लेकिन इसका टाइटल उन्होंने रखा 1984। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ बिग बुक विच डिपिक्ट द totalitarian government in the future. Okay, so that book was written in 1948. फिर यहाँ देखें a gentle reminder, उसके बाद the strength in our scars, और फिर हम देखें surrounded by psychopaths। तो ये सब जो हैं ज़्यादातर पॉपुलर बुक हैं। so 1984 जो है वो ज़्यादा अच्छी किताब है इनमें। फिर आगे की तरफ देखें तो भाई द आर्ट ऑफ वार, सुन त्जू, जो कि एक चाइनीज़ राइटर है, तो बहुत अच्छी किताब है ये, जो कि वार के ऊपर है कि भाई जंग जो है वो किस तरीके से लड़ी जाती है और उसकी क्या टैक्टिक्स जो हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद देखें तो यहाँ मेडिकल से रिलेटेड भी किताबें हैं, शॉर्ट प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी, दैन कॉन्सेप्शन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ, दैन शॉर्ट प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी टू, दैन लाइफ साइंस। तो यहाँ मेडिकल से रिलेटेड भी किताबें हैं। आइए मोमिंदा ज़रा इस तरफ की किताबें भी हम देखते हैं। तो यहाँ जो है किताबें हैं भाई माइंड सेट, जिसे लिखा है डॉक्टर कार्लोस ट्विक ने। फिर हार्पर ली टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये किताब बहुत मशहूर है। ये अमेरिकन राइटर हैं हार्पर ली, तो बहुत पढ़ी जाती है ये किताब, खासकर इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके सिलेबस में भी ये किताब होती है। आगे चलें तो भाई रूमी की किताब है। तो रूमी तो आजकल बहुत मशहूर हो गए हैं, खासकर अमेरिका में और इंग्लैंड में इनकी किताबों को बहुत पढ़ा जा रहा है। तो रूमी को जो पढ़ा जा रहा है वो ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ा जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में वो बात जो है वो नहीं आ पाती है, क्योंकि ट्रांसलेशन में जो है शायरी का जो एसेंस होता है वो अक्सर खो जाता है। जैसे मैं खुद एक शायरी आपसे कहूँ कि ये अमृता प्रीतम की एक शायरी है कि रांझण नू मैं ढूंढन चली, मैनू रांझा मिलिया नहीं, कि रांझण नू मैं ढूंढन चली, मैनू रांझा मिलिया नहीं, रब मिलिया रांझा ना मिलिया, रब रांझे वर्गा नहीं। अब इसी बात को अगर मैं अंग्रेज़ी में कहूँगा तो वो चीज़ जो है ना वो आ नहीं पाएगी। तो ज़बान की जो खूबसूरती होती है वो जब हम उसे ट्रांसलेट कर देते हैं, ख़ासकर शायरी को, तो उसका एसेंस जो है वो उसमें आ नहीं पाता, क्योंकि शायरी का जो एसेंस है उसके साउंड में बसता है। साथ के साथ जब साउंड का उतार चढ़ाव होता है ना, तो वही उसमें खूबसूरती लाता है। तो इस तरह की चीज़ ट्रांसलेटेड वर्क में नहीं आ पाती है। प्रोज इज़ एक्चुअली गुड। तो आइए हम यहाँ जो मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या रेस्पॉन्स है। तो यहाँ किस तरीके का जो है फेस्ट यहाँ रखा गया है, आप बताएंगे ज़रा? किस तरीके का आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह की चीज़ें। क्या एक्टिविटीज़ यहाँ रखी गई हैं? कल्चरल इवेंट्स हैं, लिटरेरी इवेंट्स हैं, जैसे आज लिटरेरी इवेंट्स भी हैं। हाँ, लिटरेरी इवेंट्स किस तरीके के हैं? जैसे कि इनफॉर्मल काइंड ऑफ भी है कि हाँ पोइट्री कंपटीशन है, बैतबाजी है या फिर फर्जी विवाद है, डिबेट कंपटीशन है और बहुत कुछ है। आपने किसी कंपटीशन मैंने इनफॉर्मल से लिया है, इनफॉर्मल्स में। तो ये क्या है? इनफॉर्मल इवेंट्स लाइक वन लेग ड्रैग गेम, थ्री लेग जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, थ्री लेग गेम्स आप वगैरह। किस कोर्स में हैं आप? MBBS सेकेंड ईयर। कहाँ से आप? पटना। पटना। और आप? मैं भी बिहार से ही हूँ। चलिए जी। और ये क्या है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये पूरे एफर्ट्स जो है वो डेकोर टीम ने दिए हैं। अच्छा। और हमारे पास MBBS वाले बच्चों ने ही बनाया है, और बहुत सारे आर्टिस्ट है, बहुत सारे। और इसमें मतलब सारी जो है वो बच्चों ने बनाया है, 23 बैच के मेनली MBBS के बच्चों ने। ये तो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो ये सब जो है आपने हाथ से ही बनाया हाँ, है? सारे तो हमारे लोगों ने मिलकर इसे बनाया है? एफर्ट्स तो सबके थे, सब पूरे डेकोर टीम के। अच्छा। और जिनकी पेंटिंग अच्छी थी उन लोगों ने अपना, जैसे आप देख सकते हैं कि वो अभी बना रहे हैं। अच्छा, वो बना रहे हैं। तो आइए बनाते हुए उन्हें देखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? ईफा परवेज़। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया है, मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी लुत्फ़ ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। तो अच्छा, एंटरटेनमेंट के अलावा
एकेडमिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस तरीके से भी कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स को यहाँ? बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तो सीनियर से इंट्रैक्शन हो जा रहा है हमारा, जी, जी। जो हमें मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं दिखते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमें वो कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी हमारी बढ़ा मेरा रहे हैं। ख्याल है इस तरीके के जब प्रोग्राम्स होते हैं तो एक दूसरे से मिलने जुलने का, साथ के साथ बातचीत करने का, तो ये चीज़ जो है कॉन्फिडेंस लाने का भी काम करती है और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का भी काम करती है। तो ये इस तरीके के कंपटीशन जो है या प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई डिज़ाइन जो है हमारे व्यूवर्स को बना के दिखाएं ताकि वो एकदम लाइव उस चीज़ को बनते देखें। हालांकि पेंटिंग जो है मैं करता हूँ, अभी मैंने छोड़ दी है। आपको अपने शौक जिंदा रखने चाहिए। मेरे शौक अब देखिए फ़िलहाल ज़िंदा है, ये जो कर रहा हूँ ये भी एक शौक है। तो आपका नाम क्या है? ईफा परवेज़। इफ़ा, आप कहाँ की हैं? आजमगढ़। आजमगढ़, बहुत अच्छे। तो आप कहाँ के हैं? मैं अलीगढ़ का ही हूँ। आप अलीगढ़ में कहाँ से हैं? अलीगढ़ में सूत मिल की तरफ। सूत मिल की तरफ। क्या नाम है आपका? आर्यन प्रताप सिंह। आर्यन प्रताप सिंह, बहुत अच्छे आर्यन। तो चलिए देखते हैं, आप बनाइए, कुछ बनाइए आर्यन। जी जी, अभी तो हम इसको लकड़ी जैसा लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। ये ऐसा ही थोड़ा। अच्छा, आर्ट में जो है मैं अक्सर ये देखता हूँ पेंटिंग में कि मतलब पेंटर जो है वो तब पेंटिंग बेहतरीन बनाता है जबकि वो कॉन्शियस साथ के साथ अनकॉन्शियस एक साथ हो। कॉन्शियस मतलब अपनी स्किल में, साथ के साथ अनकॉन्शियस अपनी क्रिएटिविटी में, है ना। जैसे कि एक शायर होता है तो अच्छी शायरी वो तभी कहता है जबकि वो अनकॉन्शियसली उसकी ज़बान से निकले। तो वैसे ही पेंटिंग में भी होता है। जी जी जी। अच्छा, तो आप किसी पेंटर को मतलब अपना मॉडल जानते हैं? इंस्पायर ऐसे तो नहीं करता कोई पर्टिकुलर, बट कोई भी अच्छा मिल जाता है। मतलब जैसे कहीं से कुछ ले लिया अच्छा, हर जगह से जहाँ से सीखने को मिलता है। जैसे हिंदुस्तान में पेंटर थे M.F. हुसैन है। जी जी। और एफएन है, एफएन सौजा या फौजा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हिज नेम। जी। और अमृता शेरगिल थी, वो भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। साथ के साथ मुझे जैक्सन पोलिक जो हैं, जैक्सन पोलिक उनकी का, हाँ। पेंटिंग काफ़ी पसंद है। वो क्या करते थे कि एक कागज़ लेते थे जी। या कपड़ा बिछा देते थे फ्लोर पे और फिर पे ड्रिपिंग ड्रिप करके करते ये बहुत थे। शानदार तरीका था जी, जी। उनका। तो बहुत से लोग उनकी पेंटिंग करने का तरीका जो है वो समझ नहीं पाते थे। जी। दूसरे जो है वो दांते गैब्रिएल रोसेट्टी, इंग्लिश पेंटर थे। तो उनकी भी पेंटिंग करने का जो है मुझे तरीका बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब इतनी क्लैरिटी होती है उस पेंटिंग में कि खासकर उसमें रोमांटिसिज्म का पुट बहुत आता है। और फिर एक और पेंटर है 19th सेंचुरी, वो डच पेंटर थे, उनका नाम था विंसेंट वैन गॉग। कौन नहीं जानता उनको। मेरा ख्याल है उन जैसे पेंटर जो हैं वो उनकी ही दुनिया पेंटिंग, में- ये स्टारी नाइट का हमने कोशिश करा अच्छा, कि ये थोड़ा, स्टारी नाइट्स है? जी मैंने ही बनाया था ओहो। ये, तो हमने कोशिश करा कि अब उसका देखो एक ये मॉडर्न टाइप स्टारी लुक नाइट्स दें। जो पेंटिंग है ना, जी। इसमें उन्होंने क्या किया है, इस पेंटिंग को बनाते वक्त उन्होंने सूरज की चमकती रोशनी को जो है ना कैप्चर करने की कोशिश की है। साथ के साथ उनके जो दरख्त हैं, पेड़ हैं, वो आसमान में बहुत ऊंचे जाते हैं। तो उस तरह की सूरज की रोशनी को कैप्चर करने के लिए उन्होंने लगातार जो है वो सूरज को देखा था और इसकी वजह से उनकी आंखें भी खराब हो गई थी। तो ये देखिए, एक पेंटर जो है अपनी पेंटर ना कितनी कहें होती है बल्कि उसमें। एक आर्टिस्ट जो है अपनी क्रिएटिविटी को लाने के लिए खुद अपने को बर्बाद कर देता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरीके का आर्टिस्ट होना जो है वो मतलब क्या कहें, अल्लाह की तरफ से तोहफा है। और प्लेक्सस में हमें मौका, चीज़ें अपने को बर्बाद करके और प्लेक्सस में हमें मौका भी दिया जा रहा है ऐसा दिखाने का। जी, अपना अपना हिस्सा तो दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।